नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे बात करूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। एक अभी यूएन की रिपोर्ट जारी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। इसमें क्या क्या, इस रिपोर्ट्स में क्या क्या है और भारत की स्थिति क्या है, इन सारे तथ्यों को आज हम देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल गोल के बारे में। ये यूनाइटेड नेशन के 17 गोल हैं जिनको जल्द से जल्द पूरा करना है, जिनका मैक्सिमम जो लक्ष्य है वो 2050 रखा गया है। उससे पहले पहले इन सारे गोल्स को पूरा करना है। कुछ कंट्रीज ने इसका लक्ष्य को 2030 भी रख लिया है और कुछ का 2025 भी है। तो जो पहला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होगी। दूसरा है जीरो हंगर, कोई भूखमरी नहीं होगी। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, असमानता को कम करना है। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाना है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये है आपका 12वां गोल। और 13वां कहता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। अभी सबसे ज़्यादा बात क्लाइमेट एक्शन पे ही हो रही है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर हो गए थे, उसके बाद बाइडेन फिर से एंट्री कर गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है इस समय, मैं कह सकता हूँ मेरे अनुमान में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो क्लाइमेट एक्शन पे है। 14 नंबर का जो गोल है वो लाइफ बिलो वाटर, ये पानी के अंदर जो जीवन है उस पर बात करता है। और 15 नंबर जो है लाइफ ऑन लैंड, धरती के ऊपर जो लाइफ है उस पर बात करता है। 16 नंबर जो है ये पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पे बात करता है। और 17 नंबर जो है ये पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, क्या कैसे कैसे पार्टनरशिप रहेगी इन गोल को अचीव करने के लिए, उसमें बात करता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सारी चीज़ों पे। क्या स्थिति रही है यूएन की रिपोर्ट में, इंडिया को कैसे दर्शाया गया है और वर्ल्ड को कैसे दर्शाया गया है, हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। तो जो अभी रिपोर्ट आई है इसने 17 जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पे फोकस किया है। और इसने इसके अनुसार जो क्लाइमेट क्राइसिस है और कोविड-19 जैसे महामारी आई, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं पूरे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके हैं। अगर हम इनमें टॉप की बात करें, जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो ऑब्वियस सी बात है टॉप थ्री जो हैं वो नॉर्डिक कंट्री हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। जो कि ये कंट्रियाँ नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री हमेशा हर एक इंडेक्स में टॉप ही रहती हैं। तो फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन इन्होंने सबसे ज़्यादा टॉप किया है, टॉप 3 में है। और बाकी जो टॉप 10 में कंट्रियाँ हैं वो सारी की सारी कंट्री जो हैं वो यूरोपियन कंट्री हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी एशियन या अफ्रीकन कंट्री नहीं है इसमें। सारी की सारी, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये यूरोपियन एजेंसीज जो हैं एशियन के साथ थोड़ी बहुत बायसनेस भी दिखाती हैं। क्या एक भी अच्छा शहर नहीं है एशिया? लेकिन हाँ, फिर भी हम मानते हैं यूएन की ये रिपोर्ट है, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जो है ये टॉप 3 कंट्री हैं, तथा जो टॉप 10 कंट्री हैं उसमें सिर्फ सारी की सारी यूरोपियन कंट्री हैं। और इंडिया की जो रैंक है वो 121 रैंक है। हमारी रैंक बहुत ही बेकार आई है इसमें। 121वें पायदान पे भारत पहुंचा है। अगर हम इस रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स की बात करें तो जो पहला हमारा गोल है नो पॉवर्टी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। और जो 8वां गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं पाई गई। ये बेसिकली अगर हम लोअर इनकम कंट्रीज़ की बात करें या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे तो कोई ग्रोथ देखने को ही नहीं मिली है। वहीं बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस देखने को मिली है हमें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट को लेकर, स्पेशली रिच कंट्रीज़ में। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी क्लाइमेट को लेकर और बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत ही स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें भी ग्रोथ ये बढ़ती हुई दिखी है। 14% इस डेकेड में 14% से ज़्यादा भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था इसके बिल्कुल विपरीत जाती हुई दिख रही हैं। जिन्होंने बोला था कि 23% तक डिक्लाइन कर देंगे 2025 से 30 के टारगेट को और 0 कर देंगे 2050 तक। तो उस टारगेट के अनुसार अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में दिखा रहा है इंडिकेटर। 14% इस डिकेड में बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसेस दिख रही हैं। और पैंडेमिक जो है ये महामारी है, इसको एक थ्रेट की तरीके से देखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे धप्पा लगाने वाला और या इस ग्रोथ को कम करने वाला सबसे बड़ा जो एक तरीके से कह सकते हैं कुछ ऐसा इवेंट हुआ वो था पैंडेमिक का आना, एक महामारी का आना, जिसमें ऑलमोस्ट 15 मिलियन, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर गए, जिनका जीवन तबाह हो गया, डेथ हो गई। 1.5 करोड़ के आसपास डेथ हो गई हैं इस
क्या बोलते हैं डिसीज़ की वजह से या पैंडेमिक जो महामारी आई, इसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड में लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरी साइड ये यूक्रेन का और रशिया का वॉर भी चल रहा है, इसने भी इकोनॉमिक क्राइसिस पे जोर डाला है। इकोनॉमिक क्राइसिस इसकी वजह से भी बढ़ा है। 0.9% जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन चली गई है, और ऑलमोस्ट 93 मिलियन पीपल हेल्थ और इस वॉर की वजह से, हेल्थ इमरजेंसी और वॉर की वजह से गरीबी में चले गए हैं। कैन यू इमेजिन 93 मिलियन पीपल गरीबी में चले गए हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। 9.3 करोड़ लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गरीबी में चले गए हैं, या हेल्थ इमरजेंसी के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ा, उसके चलते गरीबी में चले गए हैं। और जिसके चलते हुआ क्या है, फूड वगैरह के जो प्राइस हैं, या फ्यूल के प्राइसेस, फूड के प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई जो है ट्रेड की, उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक तरीके से क्रैश होती जा रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। गरीबी प्लस महंगाई आप देख पा रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति एक तरीके से हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है। मतलब लोगों के पास पैसा भी नहीं है और चीज़ें महंगी भी होती जा रही हैं, जिसको इकोनॉमी की भाषा में स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गरीबी, बेरोजगारी, और जिसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, पॉवर्टी। और अगर हम इनके सजेशन की बात करें तो सजेशन में इन्होंने ये बोला है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको अपने डेट को मैनेज करने पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ। श्रीलंका जो है वो, उसकी बुरी हालत किस लिए हुई, क्योंकि वो अपने डेट को मैनेज नहीं कर पाया, अपने कर्जे को मैनेज नहीं कर पाया। ऐसे ही पाकिस्तान भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने सजेस्ट किया है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको अपने कर्जे को मैनेज करने के लिए, अपने डेट को मैनेज करने के लिए, कुछ क्रेडिट वर्दिनेस के लिए सही से अपना इंतजाम करना होगा। और G20 कंट्रीज जो हैं, जो G20 दुनिया की आधे से ज़्यादा इकोनॉमी रखती हैं कंट्रियाँ, इनको फाइनेंस करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और G20 को ही कुछ ऐसे बैंक्स खोलने पड़ेंगे जिससे फाइनेंस कर सकें, और सपोर्ट देना पड़ेगा। एक तरीके से कहते सकते हैं फिलैंथ्रोपी सपोर्ट, एक तरीके से दान में देना पड़ेगा, जिससे वो लोग अपने डेट को कम कर सकें, जो लोग क्राइसिस में हैं, जो कंट्रियाँ क्राइसिस में हैं, डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। और IMF को अपनी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं इनमें थोड़ी सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी। एक IMF या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हैं ऐसे रेट ना करें किसी भी कंट्री को, इतना भी बुरा ना दिखाएं कि वहाँ पे बिल्कुल FDI बंद हो जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद हो जाए। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी जो इनकी रिपोर्ट है, बेसिक इनका जो ध्यान है वो केंद्रित रहा है G20 आके हेल्प करें उन कंट्रीज़ की जो कि बिल्कुल कोलैप्स करते जा रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका वगैरह हो गया, ये बिल्कुल कोलैप्स कर चुके हैं, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल रोड पर आ चुकी है। तो ऐसे देशों की मदद करने की जिम्मेदारी G20 की है। G20 को चाहिए कि वो थोड़ी सी हेल्प करें, ऐसा इस रिपोर्ट में सजेशन दिया गया है। अगर हम भारत के पक्ष में देखें, भारत के नज़रिए से देखें, तो सस्टेनेबल गोल अगर इंडिया के नज़रिए से हम देखते हैं तो हमारी कंडीशन और ज़्यादा वर्सेंड होती जा रही है ईयर बाय ईयर दूसरे देशों के मुकाबले। कुछ चैलेंजेस हैं जैसे जिन पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि डिसेंट वर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो है उसको हमें इंश्योर करना होगा, अच्छे से करना होगा। और कुछ हैं जिन पे हमने अच्छे से ध्यान भी दिया है, जैसे कि नो हंगर है, और हेल्थ हो गया, या क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, जिस पे हमारे देश ने अच्छे से ध्यान दिया है। क्लाइमेट में भी हम कोई खास ध्यान नहीं दे पाए हैं। सस्टेनेबल गोल जो 13 है, ये हम और ज़्यादा नीचे पायदान पर आ गए हैं 2019-20 के मुकाबले। अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये एक उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ कंट्रीज़, मतलब पूरे कंट्री के कई सारी कंट्रियां मिलकर जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं वो इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जिससे सारी जो कंट्रियां हैं वो अपना सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर सकें। और इसमें इसको तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क से आते हैं। तो ये था इस रिपोर्ट के बारे में। हमारी स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली हो इस वीडियो के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।